इंस्टेंट पर्सनल लोन कैसे लें? अगर आप तलाश कर रहे हैं कोई ऐसी लोन एप्लीकेशन जो कि 5 से लेकर 10 मिनट के अंदर आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन दे दे, वो भी आरबीआई द्वारा अप्रूव्ड एनबीएफसी से, तो आज मैं आपको एक ऐसे ही लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जहां पर आप इमरजेंसी पड़ने पर इंस्टेंट लोन ले सकते हैं। और लोन लेने से पहले दोस्तों यहां पर मैं आपको प्रूफ दिखा सकता हूं। यहां पर पहले आप प्रूफ देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपके सामने है। मेरे को जो यहां पर लोन मिला था उसमें से मैंने कुछ कम अमाउंट का लोन लिया, 30,000 रुपये का लोन लिया। और दोस्तों ये जो है हमारे पीएनबी बैंक में ट्रांसफर भी हो चुका है। यहाँ पर लाइव प्रूफ आपके सामने है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ए टू जेड कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, लोन अप्लाई करने का पूरा तरीका दिखाऊंगा कि भाई लोन हम कैसे अप्लाई करते हैं। पर उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए, अगर हम किसी लोन एप्लीकेशन पर जाकर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारे कौन कौन से बेनिफिट होते हैं और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। अगर हम ऐसे ही बिना सोचे समझे लोन के लिए अप्लाई करेंगे कहीं पर जाकर, तो लास्ट में जाकर हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। और अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई तो आप ये समझ लो कि फिर हमें दूसरी जगह से लोन लेने में भी दिक्कत होती है। तो जब भी आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो पहले आप पूरा कंप्लीट प्रोसेस देख लो। तो भाई कंप्लीट प्रोसेस में मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले हम इसके देखेंगे बेनिफिट के बारे में। तो बेनिफिट में क्या है कि भाई एक तो आपको यहां पर क्रेडिट लाइन मिलती है, और क्रेडिट लाइन मिलती है आपको मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक की, यानी कि 2 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। और साथ में ये जो लोन आपको मिलता है इसका जो टेन्योर होता है वो कम से कम 6 महीने और मैक्सिमम 24 महीने का होता है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है। जहां पर बहुत सारी लोन एप्लीकेशन आपको 15 दिन, 7 दिन, 1 महीना, 2 महीने के लिए लोन देती हैं, वहां से लोन लेने का क्या ही फायदा। भाई कम से कम लोन का टेन्योर इतना तो होना चाहिए ताकि आप उसे आराम से चुका सको। तो यहाँ पर मैक्सिमम 24 महीने तक के लिए लोन मिलता है। साथ में 100% डिजिटल प्रोसेस है, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। आधार कार्ड, पैन कार्ड के सिर्फ नंबर बताने होते हैं, कोई भी पेपर वर्क नहीं है, मिनिमम डॉक्यूमेंट है और फास्ट एंड ईजी प्रोसेस देखने को मिलता है। जब हम यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो ये जो लोन की राशि होती है आईएमपीएस के द्वारा हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है, जो कि आईएमपीएस आपको पता है कि 2 लाख रुपए तक होता है। तो इससे होता क्या है कि जैसे ही आप लोन के लिए अप्लाई करोगे वैसे ही पैसा सीधा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। अब देखो यहाँ पर देखने को मिलेगा इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो 14% साल से शुरू होता है। अब देखो यहाँ पर भी डिपेंड करता है हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, हमारा जो है सिविल स्कोर कैसा है, हमारी प्रोफाइल कैसी है, उसके हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है। फिर भी मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि 1 से लेकर 3%, ठीक है, महीने का ब्याज आपका लगाया जा सकता है आपकी प्रोफाइल के आधार पर। और यहाँ पर आपको मैक्सिमम 24 महीने तक के लिए लोन मिल जाता है। अब मैं आपको इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ। तो सबसे पहले देख लें, अगर आप एक सैलरीड कस्टमर हैं, सैलरी आपकी आती है, आप कहीं पर जॉब करते हैं, ऐसी कंडीशन में आपकी जो एज है वो 21 से लेकर 58 साल के बीच होनी चाहिए और आपकी सैलरी होनी चाहिए 30,000 या 30,000 से ज़्यादा। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सैलरी 30,000 से कम भी है, 20,000 है तो भी चल जाएगा। 30,000 का मतलब ये होता है कि आपको लोन मिलने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है। और इसके साथ साथ आपको बड़ा लोन मिल सकता है 2 लाख रुपए तक का। अगर आपकी सैलरी कम होगी, इनकम कम होगी, तो भाई लोन आपको छोटा मिलेगा। साथ में यहाँ पर सैलरीड पर्सन को आधार कार्ड, पैन कार्ड 2 डॉक्यूमेंट देने हैं और सेल्फ एम्प्लॉय को भी 2 डॉक्यूमेंट देने हैं। और इसके साथ साथ अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉय हो तो भाई आपको आधार कार्ड तो देना ही है, पैन कार्ड देना है और आपकी भी कुछ ना कुछ इनकम होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सिविल स्कोर। भाई आपका जो सिविल स्कोर है ना वो 700 के आसपास आपका होना चाहिए। 700, 750 से ज़्यादा है तो भाई मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है लोन मिलने की। पर अगर 700 से थोड़ा कम है तो भाई 50-50 चांस हो जाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अब मैं आपको लाइव प्रूफ लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखा देता हूं। पहले आप एक बार कंप्लीट प्रोसेस देख लें, 2025 में हम इस एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई कैसे कर सकते हैं ये हमें पता होना चाहिए। अब इस एप्लीकेशन के नाम की बात करेंगे, किस्त नाम की एप्लीकेशन है जो कि आपको इमरजेंसी पड़ने पर, ठीक है, 5 से लेकर 10 मिनट के अंदर इंस्टेंट पर्सनल लोन प्रोवाइड कराती है। तो चलें एक बार कंप्लीट प्रोसेस देख लेते हैं। आप जब प्ले स्टोर पर जाएंगे तो आपको ये एप्लीकेशन देखने को मिलेगी। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। और ओपन होने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ परमिशन को अलाउ करना होता है, तो जो भी परमिशन मांगी जा रही है परमिशन को अलाउ करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है, एंटर मोबाइल नंबर, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल बतानी होती है। तो सबसे पहले आपके पैन कार्ड के हिसाब से जो आपका फर्स्ट नेम है अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, मिडिल नेम है तो डाल सकते हैं वरना लास्ट नेम डालेंगे। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपनी एक जीमेल आईडी डालेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको बताया जाता है कि यहाँ पर आपको फास्ट कैश मिलता है, 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं 24 महीने के लिए। लोन लेने के लिए अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे।
उसके बाद नीचे आपको कुछ परमिशन देखने को मिलेगी, रीड एंड एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो भी परमिशन मांगी जाएगी उसको अलाउ कर देंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, यहाँ पर है गेट अप टू 2 लाख, नीचे देखने को मिलेगा लेट्स स्टार्ट, इस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, यहाँ पर हमें बताया जाता है कि पहले आपको अपने पैन कार्ड की डिटेल देनी होगी, अपने पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है, यहाँ पर आपको आपके पैन कार्ड का नंबर देखने को मिलेगा, सामने ग्रीन टिक है, पैन कार्ड हमारा वेरीफाई हो चुका है। नीचे आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट नेम, आप यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, नीचे अपना लास्ट नेम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर चेक बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है, यहाँ पर है सिलेक्ट योर जेंडर, अपना जेंडर बताएंगे, आप मेल है या फीमेल है। मैरिटल स्टेटस बताएंगे, आपकी शादी हुई है तो मैरिड वरना अनमैरिड। नीचे आपको देखने को मिलेगा फादर नेम, यहाँ पर अपने फादर का नाम डालेंगे। नीचे देखने को मिलेगा सिलेक्ट योर लोन पर्पस, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ पर्पस देखने को मिलते हैं, जैसे क्या मेडिकल एक्सपेंस, शॉपिंग, हाउस होल्ड एक्सपेंस, यूटिलिटी बिल एक्सपेंस। यहाँ पर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पर पर्पस देखने को मिल जाते हैं, किसी भी एक पर्पस को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे देखने को मिलेगी रिक्वायर्ड लोन अमाउंट, आपको कितने लोन की जरूरत है, यहाँ पर आप जितना लोन लेना चाहते हैं अमाउंट को डाल देंगे। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, यहाँ पर ऑटोमेटिक हमारा जो एड्रेस है वो देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि आप इस एड्रेस पर कितने साल से रह रहे हैं, तो भाई आप जितने साल से भी रह रहे हैं यहाँ पर कोई भी एक, ठीक है, ईयर को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब हमसे पूछा जाता है कि आप सैलरीड पर्सन हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, ठीक है, तो आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये एप्लीकेशन आपको दोनों ही कंडीशन में लोन प्रोवाइड करती है। तो हम जिनके लिए लोन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो सैलरीड पर्सन है, यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमसे पूछा जाता है एंटर योर प्रोफेशनल, जो सैलरीड पर्सन है वो क्या काम करते हैं, तो भाई वो एक टीचर है, यहां पर हम टीचर डाल देंगे। टीचर डालने के बाद हमसे पूछा जाता है कि ग्रोस मंथली इनकम, ठीक है, इनकी कितनी इनकम है, यहाँ पर आप इनकम डालेंगे। उसके बाद है सिलेक्ट सैलरी क्रेडिट मोड, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे कुछ मोड आते हैं, कैश, चेक एंड बैंक ट्रांसफर या डायरेक्ट ट्रांसफर, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा फैमिली इनकम, ठीक है, आपका जो परिवार है पूरा परिवार कितनी इनकम कर लेता है। नीचे आपको देखने को मिलेगा सिलेक्ट नंबर ऑफ अर्निंग मेंबर, आपके परिवार में कितने लोग हैं जो कि भाई इनकम करते हैं या जिनकी नौकरी है या जो भी काम करते हैं, बिजनेस करते हैं। यहाँ पर हमारे केस में मैंने 2 सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। अब यहां पर देखने को मिलेगा हमसे पूछा जाता है कि भाई यहां पर आप तीनों चेकबॉक्स को सिलेक्ट कर लें, तो भाई तीनों चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारी एलिजिबिलिटी चेक करी जाती है। और हमारी एलिजिबिलिटी के आधार पर हमें जो यहाँ पर लोन ऑफर हुआ है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 30,000 रुपये से लेकर 37,000 रुपये का लोन हमें मिला है, यानी कि हम जिनके लिए लोन अप्लाई कर रहे हैं उनको मिला है। तो फिलहाल देख सकते हैं 30,000 से लेकर 37,000 के लोन में हमें बताया गया है कि हम इस लोन को मैक्सिमम 6 महीने के लिए ले सकते हैं। अगर 37,000 रुपये का लोन लेते हैं 6 महीने के लिए 6,830 रुपये की EMI जाएगी। नीचे लोन की डिटेल देखने को मिलेगी, यहाँ पर डिसबर्समेंट डिटेल देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले, ठीक है, आपको जितने लोन की अमाउंट जरूरत है उतनी अमाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो भाई मैं अपने केस में, ठीक है, यहां पर 30,000 रुपए की अमाउंट को सिलेक्ट करूंगा क्योंकि 37,000 का मिल रहा है, पर 30,000 ही सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद नीचे देखने को मिलेगी कि 30,000 के लोन की EMI जो है 5,538 रुपए है। और यहां पर देखने को मिलेगा इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 36% साल का है। मैं आपको यहां पर 36% साल के हिसाब से दिखा देता हूं। अगर हम बात करेंगे 36% यानी कि 36 डिवाइड बाई 12 तो निकल कर आता है 3%, यानी कि 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा महीने का है। एक महीने का ब्याज 3% जाएगा। नीचे देखने को मिलेगा टेन्योर हमारा 6 महीने है। और लोन अगर हम 30,000 का लेते हैं तो प्रोसेसिंग फीस में जाएगा 2,124 रुपए और हमारे बैंक अकाउंट में जो ट्रांसफर होगा वो 27,876 रुपए होगा। इस लोन को लेने के लिए प्रोसीड विद 30,000 पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद आप देख सकते हैं कांग्रेचुलेशन, 30,000 रुपए का लोन हमारा अप्रूव हो चुका है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा वही डिटेल है जो भी हमने देखी है, ठीक है, सब कुछ देखने को मिल जाएगा। यहां पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रीपेमेंट शेड्यूल, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको आपकी जो EMI है वो किस किस तारीख में पड़ेगी, कितने की पड़ेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पड़ेगा, ठीक है, पूरी डिटेल आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। तो भाई 6 महीने के लिए लोन ले रहे हैं, 1 2 3 4 और नीचे आपको 2 और EMI देखने को मिल जाती है। तो टोटल मिलाकर 6 EMI हमारी हो चुकी हैं। अब यहां पर मैं एक बार इसको गो बैक पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद फिर से हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहां पर हमें दोस्तों अपने आधार कार्ड की डिटेल देनी होती है, आधार कार्ड को वेरीफाई कराना होता है। तो यहां पर 2 ऑप्शन है, वीडियो KYC बताया गया है कि यहां पर जो है भाई ज़्यादा समय लगता है और वीडियो KYC में हमें अपना पैन कार्ड भी दिखाना होता है। दूसरा है आधार वेरिफिकेशन, यहां पर हम जो है कुछ ही मिनटों के अंदर अपने आधार कार्ड का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो मैं आधार कार्ड को सिलेक्ट करूंगा, प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर मैं चेकबॉक्स को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद कंफर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा।
उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालूंगा, ये जो कैप्चा देखने को मिलेगा इस कैप्चे को यहाँ पर डालूंगा, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि आपका जो डिजी लॉकर है उसका 6 अंकों का जो सिक्योरिटी पासवर्ड है पासवर्ड डाल दें। तो भाई यहाँ पर मैं अपना सिक्योरिटी पासवर्ड डाल देता हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पर क्लिक करके आप एक नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड डालूंगा, पासवर्ड डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि डिजी लॉकर से आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल ले ली जा रही है, परमिशन को अलाउ करेंगे, प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने आता है फैच द डॉक्यूमेंट फ्रॉम डिजी लॉकर। अब हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर सब कुछ हो चुका है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोस्तों कैमरा ओपन हो जाएगा और कैमरा ओपन होने के बाद आप जिनके लिए लोन अप्लाई कर रहे हैं या आप अपने लिए लोन अप्लाई कर रहे हैं तो भाई अपनी एक सेल्फी कैप्चर करेंगे, उसके बाद यूज दिस फोटो पर क्लिक करेंगे। प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने आता है कि हमारा आधार कार्ड का वेरिफिकेशन हो चुका है, सेल्फी का वेरिफिकेशन हो चुका है। कन्फर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा जो एड्रेस है हमारे आधार कार्ड का वो यहाँ पर देखने को मिलता है, चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आता है कांग्रेचुलेशन आधार हैज बीन वेरीफाई, हमारा जो आधार कार्ड है वो वेरीफाई हो चुका है। अब उसके बाद हमारे सामने आता है बैंक डिटेल। अब दोस्तों यहाँ पर हमें बताया गया है यू शुड बी द प्राइमरी अकाउंट होल्डर फॉर द बैंक अकाउंट। अब यहाँ पर हमें अपने बैंक अकाउंट की डिटेल देनी होगी, जिस बैंक अकाउंट में हम ठीक है लोन की अमाउंट को लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले अपना IFSC कोड डालेंगे, उसके बाद अपना अकाउंट नंबर बताएंगे, फिर से अकाउंट नंबर बताएंगे और आप अपना नाम बताएंगे, अकाउंट होल्डर का नाम बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे आपको जो अकाउंट है वो सेविंग है, करंट है, अदर है या ओवरड्राफ्ट है और उसके बाद बैंक की डिटेल डालने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा जो बैंक है यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हमें बताया गया है कि यहाँ पर आपको ऑटो डेबिट सेटअप करना पड़ेगा। अब ये ऑटो डेबिट क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो हमने 30,000 रुपये का लोन अप्लाई किया है, देखो इस लोन की 6 EMI जाएंगी, 6 किस्तें काटी जाएंगी। तो वो किस्तें हमारे बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक काट ली जाए, उसके लिए हमें यहाँ पर परमिशन देनी होती है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन है, एक है UPI, ठीक है, रिकमेंडेड है, दूसरा डेबिट कार्ड है, तीसरा नेट बैंकिंग है। तो अगर आपके पास डेबिट कार्ड है, ATM कार्ड है तो इससे कर सकते हैं, पर अगर हम UPI से करते हैं तो ज़्यादा समय नहीं लगता है, एक OTP मात्र से हमारा जो ऑटो डेबिट है वो इनेबल हो जाता है। तो यहाँ पर जो रिकमेंडेड है मैं इस पर क्लिक करूंगा, प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि भाई यहाँ पर SI क्रेवा कैपिटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से, यानी कि ये ही हमारी NBFC है जो कि RBI द्वारा अप्रूव्ड है और इसी NBFC से ठीक है जो लोन होगा वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो सबसे पहले हमें 1 रुपये की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, पे यूजिंग UPI पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर फोन पे या गूगल पे किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे जो कि आपके मोबाइल में है। अब दोस्तों उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, यहाँ पर ऑटो पे डिटेल है। बहुत से लोग यहाँ पर आने के बाद घबरा जाते हैं, यहाँ पर मैं आपको एक बार डिटेल में बता देता हूँ। देखो यहाँ पर बताया गया है कि हमें अभी 1 रुपये की पेमेंट करनी पड़ेगी। जैसे ही हम 1 रुपये की पेमेंट करेंगे फर्स्ट पेमेंट, हमारा ऑटो डेबिट इनेबल हो जाएगा। पर यहाँ पर देखने को मिलेगा पेमेंट लिमिट जो है वो 14,999 रुपये की है, जबकि हमारा जो लोन है वो 30,000 रुपये का है। तो उस हिसाब से हमारी जो लोन की अमाउंट है वो 5,000 के आसपास काटी जाएगी। पर यहाँ पर ये क्या है अप टू 14,999 रुपये। तो मैं आपके लिए बता दूं, देखो यहाँ पर जो हमारी वैलिडिटी है ना ऑटो डेबिट की वो है 17 नवंबर 2054। अभी ये जो हम लोन ले रहे हैं ये लोन तो हमारा 6 महीने के अंदर बंद हो जाएगा और इसकी जो EMI होगी वो 5,000 के आसपास होगी। तो EMI तो हमारी उतनी ही काटी जाती है जितनी लोन की अमाउंट होती है, क्योंकि हर एक लोन का अपना एक नंबर होता है। तो लोन के नंबर के हिसाब से हमारी EMI काटी जाती है। पर होता क्या है कि अगर हमने यहाँ पर किस्त एप्लीकेशन पर ये लोन ले लिया और लोन हमने 6 महीने के बाद इसको पूरा चुका दिया, पर आगे अगर हमें यहाँ पर किस्त एप्लीकेशन से कभी दोबारा लोन लेना पड़ा, वो लोन हो सकता है हमारा 50,000 का हो, 1 लाख या 2 लाख का भी लोन हो, तो ऐसी कंडीशन में हमारी EMI मैक्सिमम 15,000 की यहाँ पर काटी जा सकती है। यानी कि आपको दोबारा में ऑटो डेबिट इनेबल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ बैंक में पैसा ट्रांसफर होते ही आपकी ये ऑटोमेटिक डिटेल आ जाएगी और ऑटोमेटिक डिटेल के हिसाब से आप कभी भी किस्त एप्लीकेशन से बड़े से बड़ा भी लोन लेंगे ना तो भी आपको ऑटो डेबिट दोबारा से इनेबल करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमें परमिशन देनी होती है, लोन की किस्त उतनी ही काटी जाती है जितनी होती है। पर ये आपका मानकर चलते हैं कि 2054 तक के लिए हम सर्विस दे रहे हैं, क्योंकि इस सर्विस को लेने के लिए भी हमारे बैंक अकाउंट से 118 रुपये का चार्ज काटा जाता है। तो 118 रुपये में ये हमें फैसिलिटी देते हैं कि हमारे द्वारा आप इतनी बड़ी EMI कटवा सकते हो, वो भी 2054 तक ये फैसिलिटी हमें दी जाती है। तो भाई यहाँ पर मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा, 1 रुपये की पेमेंट करने के लिए सेटअप ऑटो पे पर क्लिक करूंगा।
अपना सिक्योरिटी पासवर्ड डालूंगा और सिक्योरिटी पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों 1 रुपये की पेमेंट कर दूंगा। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो पेमेंट है वो 1 रुपये की सक्सेसफुली यहाँ पर हो चुकी है। यहाँ पर देखने को मिलेगा पेमेंट सक्सेसफुली। यहाँ पर आपकी एनबीएफसी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद ऑटो डेबिट सेटअप सक्सेसफुली हो चुका है, प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और प्रोसेसिंग स्टार्ट होने के बाद हमारे सामने आता है कॉन्ग्रेचुलेशन। यहाँ पर देखने को मिलेगा डिसबर्सल जो अमाउंट है वो 27,876 है। अब दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पर अपने पेज को स्क्रॉल करते हैं तो हमारे सामने आता है हमारी बैंक की डिटेल। बैंक की डिटेल में हमारा बैंक देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक ऑप्शन है चेंज बैंक, आप चाहो तो किसी दूसरे बैंक में भी इस लोन की अमाउंट को ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर क्लिक करके आप बैंक की डिटेल डाल सकते हो, पर हम इसी बैंक में लोन लेने वाले हैं। चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट ऑफर पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने एक्सेप्ट ऑफर पर क्लिक किया तो आप यहां पर देख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से मैसेज आ चुका है। 27,876 रुपए का लोन IMPS के द्वारा हमारे बैंक अकाउंट में सक्सेसफुली ट्रांसफर कर दिया गया है। नीचे आपको अमाउंट देखने को मिल जाएगी, डिसबर्सल अमाउंट है हमारा पंजाब नेशनल बैंक देखने को मिल जाएगा। यहां पर हमारे लोन की टोटल डिटेल देखने को मिल जाएगी। यहां पर आप देख सकते हैं कैसे कैसे हमारी EMI पड़ी है। अब यहां पर नीचे आपको देखने को मिलेगा टोटल EMI। यहां पर आप पेमेंट डिटेल पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो भाई आपकी जितनी भी टोटल EMI है वो देखने को मिल जाती हैं। हमारी 6 EMI है, 6 EMI की पूरी डिटेल यहां पर देखने को मिल जाती है। अब नीचे आपको एप्लीकेशन में 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक है होम का, दूसरा है लोन का। जब आप लोन पर क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा आपका जो लोन है वो 30,000 रुपए का है, जो कि यहां पर देख सकते हैं। पे नाउ पर क्लिक करके आप चाहें तो अपने तरफ से एडवांस में यहां पर EMI चुका सकते हैं, जो कि यहां पर देखने को मिलेगी। अदर अमाउंट पर क्लिक करके आप अदर अमाउंट भी यहां पर चुका सकते हैं, यानी कि आप चाहें तो अपने तरफ से भी कभी भी इस लोन को ठीक है फोर क्लोज भी कर सकते हैं। ये भी आपके सामने ऑप्शन रहता है। अब उसके बाद मैं आपको बैंक स्टेटमेंट भी दिखा देता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं SI करेवा की तरफ से 27,876 रुपए हमारे पंजाब नेशनल बैंक में ट्रांसफर हो चुके हैं।